नमस्कार मेरे दोस्तों। चिंटू, तुम्हारा कलेजा बहुत मजबूत है, मेरे को पता है। आज तुम्हारे लिए दो खबरें हैं। दोनों ही खबरें तुम्हारे लिए ना बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि जो तुम चिल्लाए थे, तुमने कहा था बॉलीवुड को हिला देंगे, हॉलीवुड को हिला देंगे और पैन पिक्चर्स को हिला देंगे। यही था ना तुम्हारा, जो तुम्हारी कल दीदी बुआ जो कुछ भी तुम बोलते हो। तुम बोलते हो, हमारे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और मंडी वाले की फिल्म रिलीज हुई थी, कितना कलेक्शन किया उस फिल्म ने। उस फिल्म ने तो ऐसा कलेक्शन किया कि सबके होश उड़ गए। तुमने एडी चोटी का जोर लगाया था कि हम दिखाएंगे फिल्में कैसे चलती हैं। एक तरफ जो पैन पिक्चर मूवी है वो पुष्पा 2 चली, उसने गर्दा उड़ा दिया, सबका सबका गर्दा उड़ा दिया। चाहे वो स्त्री 2 हो या भूल भुलैया 2 हो, जो भी आई फिल्में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। आजकल सभी फिल्में चल रही थी, वो पहले फिल्में पिटती जा रही थी। उस टाइम पर इसने अपनी फिल्म रिलीज नहीं की, इसने नौटंकीबाजी की। चाहे वो की हो, इसने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नौटंकी की हो या कहीं भी गाड़ी रोक कर नौटंकी की हो, तो इसने नौटंकी हमको कमी नहीं छोड़ी थी ताकि फिल्म का प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, पता है क्यों? क्योंकि चिंटू कूद के बीच में कि हम कराएंगे फिल्म का, ये कराएंगे वो। शुक्रवार को फिल्में रिलीज होती है तकरीबन इंडिया के अंदर, सबको पता है शुक्रवार फिल्म वालों के लिए बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ सिखों ने अमेरिका में इतिहास रच दिया। ये तुम्हारे लिए और बुरी बुरी खबर है। तुम्हारे लिए बुरी खबर किस लिए बताएंगे? सिखों ने ऐसा इतिहास रच दिया कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप शांत की जगह पर 14 को बुलाएगा, 14 लोगों को बुला लेगा, या हो सकता है 21 सिखों को बुला लेगा अपने शपथ ग्रहण समारोह में। बुला सकता है, बुला सकता है, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। ये तो अपने काम से नाम कमा रहे हैं। अरे तुम्हारी जो बक बक करके कर रही थी, देखना हॉलीवुड हिलेगा, बॉलीवुड हिलेगा, वो खुद ही हिल गई। सोच के देखो, उसने अपना बंगला बेच दिया, अपने गहने बेच दिए, क्या क्या बेच के अपना, और तब उसने फिल्म बनाई थी। और तुम लोगों ने उस फिल्म का ऐसा असर करवा दिया। इस फिल्म का ना एक बार कलेक्शन सुनो। सबसे बड़ी बात होती है फिल्म का जो कलेक्शन होता है ना, वो उस फिल्म के लिए होता कि ये पिक्चर कैसी चलेगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। उनकी यह फिल्म काफी वक्त से रिलीज का इंतजार कर रही थी। ऐसे में कंगना रनौत की यह फिल्म काफी सुर्खियों में रही। इमरजेंसी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की जिंदगी पर से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं को दिखाया दिखाया ऐसे में यह फिल्म चर्चा का विषय लंबे समय से बनी हुई है। अब इमरजेंसी के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबके सामने आ चुका है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कंगना रनौत की यह फिल्म भी तेजस की राह पर चल पड़ी है। सबको पता तेजस बुरे तरीके से पिटी थी। शेख निल्क के मिल रहे अब तक के आंकड़ों के मुताबिक इमरजेंसी ने पहले दिन करीब 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 1 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि यह फिल्म के अनुमानित आंकड़े हैं, जिससे बदलाव होने की संभावना है। कंगना रनौत ने केवल इमरजेंसी में अभिनय कर रही है, बल्कि उसका निर्देशन भी कर रही है। वह इंदिरा गांधी की भूमिका भी निभा रही है। फिल्म को में दिखाना क्या था, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, या तो दिखाते हैं इमरजेंसी को। अब सुनो, जो भी अंधभगत फिल्म देखने जा रहे बीच में छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, वो तो आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने देख लिया था उस वीडियो के अंदर। उसके बारे में तो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं भाई, इसको अब अगर फिल्म का नाम क्या रखा था, इमरजेंसी, दिखाना क्या था, जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी उसको दिखाना था। उसको तो दिखाया नहीं, उसका बचपन उठाकर उसकी मृत्यु के बाद के सीन दिखाने शुरू कर दिए। फिर उसमें से भी कुछ सीन कट करने पड़ गए। वो सीन कट करने पड़ गए जो सिखों के खिलाफ भंडी प्रचार किया जाना था, वो सीन कट करने पड़ गए। इसके पहले दिन की कमाई है 88 लाख रुपए। अब ये फिल्म इसके लिए जरूरी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने बोला था, इसने महज 88 लाख की कमाई की है। शुक्रवार यानी 17 जनवरी 2025 को इमरजेंसी ने कुल मिलाकर 9.97% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। मॉर्निंग शोज में महज 5.98% और दोपहर के शोज में 13.95% ऑक्यूपेंसी थी। वीकेंड के फिल्म का कलेक्शन अब क्या होगा इसका, तेजस का, क्योंकि ये फिल्म कंगना रनौत के लिए बहुत जरूरी थी। वो पिट चुकी थी। इमरजेंसी का हुआ तेजस जैसा हाल, कंगना रनौत की फिल्म ने की खराब शुरुआत। ओपनिंग डे पर कंगना रनौत की फिल्म का बुरा हाल। ये मतलब नहीं करे अखबारों के आंकड़े ये बोल रहे हैं। ये बुरा हाल, इतना बुरा हाल जो ये दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं पता होगा आपको, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये इतना बुरा हाल क्यों दिखा रहे हैं, ये बुरा हाल इसलिए दिखा रहे हैं। एक तो दूसरी तरफ तो ये बोलती है बॉलीवुड वालों ने मेरा बॉयकॉट किया हुआ है, बॉलीवुड ने बॉयकॉट किया हुआ है कंगना रनौत का। क्यों किया है ये भी आप सबको पता है, क्योंकि इसका बड़बोलापन। ऊपर से कभी दलजीत दोसांझ के ऊपर टोंट मार रही है, कभी कुछ कर रही है। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले आप कभी मिले हो प्रधानमंत्री साहब से? बोले नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं दिया कभी मिलने का। देगा कहाँ से, कुछ होगा तभी तो देगा ना भाई, तेरे से बात करने लायक कुछ होगा तभी तो टाइम दिया जाएगा, प्रधानमंत्री हो देश का। दूसरी तरफ ये बोल रही है वो तो सभी के प्रधानमंत्री हैं, सभी से मिलते हैं, इसलिए दलजीत दोसांझ से मिले थे। उसको पता है सिख क्या कर सकते हैं। आपको बताएं सिख क्या कर सकते हैं? सबको पता लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर क्या हो रखा है।
सबसे पहले ना आप एक बार है ना इस वीडियो को देखें। जहां पर सरकारों का सिस्टम फेल हो जाता है ना, वहां पर सिखों का सिस्टम शुरू होता है वहां से। तो आप सोच के देखो, अब सरकारें बड़ी हैं या सिख बड़े हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर कितना नुकसान हुआ सबको पता है, हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और वहां पर मानवता की भलाई के लिए कौन पहुंचे? सिख पहुंचे। वहां पर खाना बांट रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, खाने का, ओढ़ने पहनने का, वहां पर भी जाकर लंगर लगा दिया। ये मानते नहीं, ये बाबा नानक के सैनिक है, ऐसे नहीं मानते। ये है ना अकाल पुरख की फौज के सैनिक हैं, ऐसे नहीं। ये सभी का ख्याल रखते, सरबत का भला मांगते हैं, ये सरबत का भला। तुम्हारी इसकी तरह नहीं कि 10-10 रुपए वाली बोल दे किसान आंदोलन में गई महिलाओं को, या कुछ बोल दे, ऐसे नहीं बोलते। ये करके दिखाते हैं, ये करने में विश्वास रखते हैं, ये लॉजिक पर चलते हैं। और तुम मैजिक पर चलते हो। तुम्हारे मैजिक का सबको पता, तुम्हारा मैजिक फिर फेल हो जाता है। बुलाया क्या 20 जनवरी वाले, उसमें बुलाया क्या? तुम्हारे पापा को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। वो बुलाएंगे भी नहीं, बुलाएंगे भी नहीं। वो तुम्हारे धागे खोल लेंगे 20 जनवरी को, धागे खोल ले जाएंगे 20 जनवरी को तुम्हारे। अब कितने सिखों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, वो तुम्हारे लिए और बड़ा वज्रपात होगा। मतलब तुम्हारे ऊपर ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। चिंटू मिंटू हो, तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। याद आया क्या? ठाडा हमारा रोना दे और सोड़ खोसले सोड़ना दे, तारी सोड़ चार ओढ़ द खोस रखी है। तुमने जिस फिल्म का प्रचार किया वही फिल्म पिट गई। अब मेरे को लगता है तुम्हारा पापा कहने वाला है, तुम मेरा प्रचार मत किया करो, राहुल गांधी का प्रचार किया करो। तुम्हारा पापा तुम्हारे को बोलेगा, मैंने कहा तुम तो मेरे से ही बड़ी पनौती हो, मेरे से ही बड़ी पनौती हो। तुम जिस चीज का प्रचार करते हो वही चीज डाउन हो जाती है। तुम पनौती हो, तुम अब ना राहुल गांधी का प्रचार शुरू कर दो, ठीक है? तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा, तभी डूब सकते हैं। दूसरी पार्टियों का प्रचार शुरू कर दो तुम, तब जाके तुम बच सकते हो, तब जाके तुम्हारे पापा की भी कुछ इज्जत बच सकती है। तुम अमेरिका का प्रचार प्रसार शुरू कर दो। कहाँ तुम अमेरिका को, ये देखो जी कुंभ के अंदर ट्रंप ने, बाइडेन ने, पुतिन ने डुबकी लगा दी। ये हालात हैं इस मंडिया और इसके दलालों के। ऐसी ऐसी हेडिंग लगा के न्यूज दिखा रहे, अंधभगत भाग कर देखते हो, हो बाइडेन ने भी डुबकी लगा दी, ट्रंप ने भी लगा दी। पता लगा वो डुबकी लगा नहीं रहे, वो तुम्हारे को डुबो रहे हैं। उल्टा तुम्हारे को डुबो रहा है बाइडेन, ट्रंप, पुतिन तुम्हारे को बुरी तरीके से पकड़ पकड़ कर डुबो रहा है। जब ये तुम्हारा कुंभ वाला स्नान खत्म होगा ना, तब तक तुम्हारे पता लगा हम तो डूब चुके। डूब चुके क्यों डूब चुके? क्योंकि उस एक छोटी सी न्यूज है भाई, अपने जो किसी का देश का रुपया गिरता है, पता है ना क्या गिर जाता है? आरबीआई ने रिकॉर्ड 20.2 अरब डॉलर बेचे रुपये को गिरावट से बचाने के लिए। 20.2 अरब डॉलर बेचे हैं। मतलब जो अपना बचा हुआ जनधन खाता है ना तुम्हारा, वो खत्म होता जा रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा तो देश को कंगाल घोषित कर दिया जाएगा। फिर तुम्हारे को तुम्हारा हाल होगा सोमालिया जैसा, कांगो जैसा, ऐसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा लंका से भी बड़ी लंका लगेगी तुम्हारी, ना पता हो तो लंका से भी बड़ी लंका। तुम लगे रहो, देखो पीछे मत हटना, फिल्म को हिट कराना, नहीं तो ना बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद। एमपीओ वैसे नहीं बन पाई, करियर तुम इधर बर्बाद करवा दोगे, बेचारी को फिल्में नहीं मिलेंगी। फिर ब्रह्मांड में उसके जैसी कोई एक्टर नहीं है, तुम्हारे को नहीं पता हो तो, लेकिन तुम उसकी फिल्म को पिटवा रहे हो, बहुत गलत बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।